अभी हम उपस्थित हैं कांको के नगर पंचायत क्षेत्र में, जहां की नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और उसी क्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे श्री दमशेर आलम जी हैं हमारे साथ। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो ये अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, इनका प्रमुख मुद्दा क्या है, किस मुद्दा को लेकर वे आम जनता के बीच में जा रहे हैं। जी सर, नमस्ते सर। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, नौजवान हैं, क्या समस्या वैसे आपको लग रहा है क्षेत्र में जिसको कि आप दूर करना चाहते हैं, आप उस मुद्दा को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। समस्या है सर विकास, जो आज तक जो है ढंग से नहीं हो पाया। हमारे जितने भी ग्राम पंचायत पहले था, ये अभी ये नगर पंचायत बना है, ये विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सा क्षेत्र ऐसा है जो नया नगर में जुटा है, वहाँ जाने का रास्ता साइकिल का भी नहीं है, बिजली का भी नहीं है। इन सब चीज़ों को, नली गली बहुत सारा जो है चीज़ जो है वो बिखरा पड़ा है, उन सबों को जो है विकास की ओर ले आना है, हमारे समाज को विकास की ओर लेकर जाना है। और दूसरी बात सर कि आज के डेट में भ्रष्टाचार, उसको मुझे रोकना है। भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है, योजना का पैसा कब कितना कहाँ पास होता है किसी को पता भी नहीं चलता है। और 4 आदमी जो है ऑफिस में बैठ गए, वहाँ योजना बना और आपस में पैसा बढ़ चढ़ के ख़त्म भी हो गया। किसी को भी नहीं पता चला कि 10 लाख का योजना था कि 2 लाख का था। हम उसके लिए सर मुद्दा लेकर क्या हैं, हमने लिखित में सबको दे रखा है, घोषणा पत्र एक तरह से है ये। हम बोलते हैं कि सर हम जो है हर महीने में पहली रविवार को एक दिन हमने चुना है। पहली रविवार इसलिए चुना है कि किसी को कन्फ्यूज़न ना हो कि कब। हर महीने में पहली रविवार को ग्राम सभा लगाएंगे और हर वार्ड से 2 आदमी को जोड़ करके, चुन चुन करके, जो बेहतरीन आदमी हो उसको जोड़ करके कमेटी बनाएंगे और कमेटी बना करके उसको अपने एक पावर दिया जाएगा कि वो अपने वार्ड का सारा समस्या हम तक आकर के पहुंचाएं। क्या समस्या है, क्योंकि हम हर वार्ड में जा नहीं पाएंगे, वो अपने वार्ड की समस्या को हम तक पहुंचाएंगे। और हर महीने में ग्राम सभा लगा करके जितने भी हमारे ग्राम जनता हैं उन सबकी समस्या को मैं सुनूंगा कि क्या समस्या है आपकी। बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जिसको अच्छे से न सरकारी ऑफिसर की पहुंच होती है, न पढ़े लिखे उतने हैं, उसका गरीब का काम नहीं हो पाता है। बड़े लोग तो हैं जिसका सेटिंग हो भी जाता है, काम भी हो जाता है, एक एक आदमी का डबल कॉलोनी मिला है, लेकिन जो सही मानों में गरीब है, जो नीचे में है, उनका कोई काम नहीं हो पाता है। हम वैसे लोगों के लिए आए हैं मैदान में कि उन गरीबों का ईमानदारी से काम करना है और हर महीने हम पूरा काम का पूरा ब्यौरा देंगे। जो बीते माह का है उसका दूसरे महीने हम पूरा ब्यौरा देंगे कि किस महीने में कितना योजना का पैसा निकला, कहां से कहां खर्च करना है। क्योंकि भ्रष्टाचार को मारा जाए, जब तक भ्रष्टाचार नहीं मरेगा विकास नहीं होगा सर। ऐसा है कि हर एक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कहीं भी आप काम कराने जाइए तो पैसा का मांग किया जाता है। तो ऐसे में आप विकास के मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आम जनता का समर्थन आपको मिलेगा। जी बिल्कुल मिल रहा है सर, समर्थन बहुत मिल रहा है। हम तो बोला कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। एक आदमी गरीब बहुत मर धर करके, दौड़ धूप करके, बहुत मुश्किल से जो है क्या बोलते हैं कॉलोनी उसका पास होता है ना। प्रधानमंत्री ग्राम योजना का पैसा उसको मिलता है और उसमें भी 15,000 20,000 रुपये तक के कमीशन उससे ले लिया जाता है। इस भ्रष्टाचार को मारना है। वो गरीब को 1,20,000 रुपया मिला है, उसमें भी 20,000 रुपये आप ले लिए हैं, क्या बचा उस गरीब का। विकास ऐसे नहीं होगा सर। विकास के लिए नौजवानों को मैदान में आना होगा, भ्रष्टाचार से लड़ना होगा, ऐसे तरह के राजनेता से बचाना होगा अपने समाज को। ऐसा है कि बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वे कोई जाति समीकरण को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, तो कोई धर्म के समीकरण को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। आप किस समीकरण के तहत आगे बढ़ रहे हैं। हमारा समीकरण न जात न धर्म, सब एक है सर। हमारा समीकरण है सर नौजवानों को शिक्षित करना, आगे बढ़ाना। काको एक बड़ी बस्ती है, यहाँ पे कोई ढंग का अच्छा कोचिंग सेंटर तक नहीं है। लोगों को जहानाबाद यहाँ से 8 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है, 1-1 घंटा जाने में, 1-1 घंटा आने में लगता है उन लोगों बच्चों को। अगर वो 800 रुपया वहाँ फीस देते हैं कोचिंग का, तो 1,000 रुपये उसका जो है ना ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लग जाता है। हमारा ये सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि एक बेहतरीन सा बड़ा स्तर पर कोचिंग सेंटर खुलवाया जाए, जहाँ पे 1,500 बच्चे बेहतरीन टीचर्स को बुला करके यहाँ पे कोचिंग चलवाया जाए कि अपर ग्रेड का जो है तैयारी बच्चे कर सके, जहानाबाद जाना ना पड़े। सबसे पहले तो 2 घंटा टाइम बचेगा उनका, और ये जो ट्रांसपोर्टिंग है गरीब 1,000 रुपये उसका पॉकेट मनी बचेगा। ये हमारा विकास।
अध्यक्ष बनने के बाद लोग आम जनता से दूर हो जाता है, ऐसा देखा जाता है हमेशा कि अध्यक्ष बन गए, अध्यक्ष बनने से पहले चुनावी वादे बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद वो जनता से दूर हो जाता है। आपसे क्या उम्मीद करे काको की आम जनता? उसके लिए मैंने पहले ही अपने तरह से एक तरह से ये हमारा घोषणा पत्र मैंने इसमें लिख रखा है कि आप 24 आवर्स हमारे पास मिल सकते हैं। मेरा नंबर है और सबको पता है मेरा नंबर। लगभग यहाँ पे चूंकि मैं आधार कार्ड बनाता, लगभग 35,000 लोगों का मैंने आधार कार्ड सेंटर खोला तो बनाया है, लगभग सब लोगों को मेरा नंबर पता ही है यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि मैं हर महीने की पहली रविवार को ग्राम सभा लगा करके जनता को बुला रहा हूँ। कोई बन करके नेता या पद पे आ करके वो भूल जाते हैं जनता को, और मैं बार बार उनको बुला रहा हूँ कि कम से कम आप एक बार जरूर हमसे आ करके मिलें। वैसे तो आप कभी भी हमसे मिल सकते हैं अपनी समस्या के लिए, लेकिन स्पेशली मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप आकर के अपनी समस्या को बताएं। तो मैं हमेशा जनता के बीच में ही रहने की जो है कोशिश करूँगा। अच्छा, उम्मीद फॉर नेशन के माध्यम से काको की आम जनता को, जो आपके वोटर हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यह है कि मिलजुल करके मुझे वोट दें। एक ईमानदार उम्मीदवार के तौर पे मैं इस मैदान में आया हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं और नॉलेज है मुझे, और हम चाहते हैं कि ईमानदारी से काम हो। आप लोग मुझे वोट दें, सहयोग दें, क्योंकि सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग और हैं जो सपोर्ट करें। बढ़ चढ़ करके जीत हासिल होगी इंशाल्लाह। सब लोगों का काम आऊँगा, पूरे समाज के लोगों का काम आऊँगा। कोई भी जाति धर्म मेरे लिए नहीं, मेरे लिए एक ही स्लोगन है सर, इंसानियत जिंदाबाद। तो इंसानियत जिंदाबाद के नारों के लेकर ये आम जनता के बीच में जा रहे हैं, और विकास इनका प्राथमिकता है, और भ्रष्टाचार से जो लड़ाई का जो ये मादा रखते हैं, उसी मादों को लेकर आम जनता के बीच में जा रहे हैं। अब जनता को फैसला करता है कि जो आने वाला चुनाव है उसमें किसे अध्यक्ष बनाता है। सर स्वास्थ्य बिहार में एकदम चौपट है सर। क्या आप चेयरमैन बन जाते हैं तो एम्बुलेंस अपने काको नगर पंचायत में उपलब्ध करवाइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने तरफ से घोषणा करता हूँ कि हमारे तरफ से एक नहीं बल्कि 2 एम्बुलेंस का इंतजाम रहेगा, जो हमारे पंचायत में, चूँकि 2 पंचायत मिल करके एक पंचायत को बनाए गए, पश्चिमी काको पूर्वी काको, दोनों चूँकि बड़ी पंचायत है, दोनों पंचायत के लिए हमारे पास 2 एम्बुलेंस रहेगा। अब मैंने पहले भी कहा दिया, जितना भी फंड रहेगा दोनों पंचायत में मिल करके काम होगा। ये नहीं कि दोनों पंचायत में किसी एक तरफ देखा जा रहा है। आपका चुनाव चिन्ह क्या और कितने नंबर? मेरा चुनाव चिन्ह टमटम छाप है, जो क्रमांक संख्या 5 पे आता है। टमटम छाप क्रमांक संख्या 5 पे है। टमटम छाप पे बटन दबाकर मुझे विजय बनाएं। चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ 12 प्रत्याशी हैं। अच्छा, आप कितने नंबर पे हैं? हम 5वें नंबर पे हैं। हमारा तो क्रमांक आपको 5 मिला है? 5 नंबर क्रमांक। तो 5 नंबर क्रमांक मिला है, और आपको चुनाव जीतने के लिए नंबर 1 पे आना पड़ेगा, तो उसके लिए आप कितना तैयार हैं? बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बहुत लोगों का सपोर्ट है, सहयोग है, और उम्मीद है कि 1 नंबर पे हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। आज से कल तक रिजल्ट आ जाएगा। इलेक्शन तो बाद में होगा, लेकिन रिजल्ट आज से कल तक दिख रहा है कि लोग हमारे तरफ अट्रैक्ट है, और चूंकि ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं, लोगों को हमारी बात पसंद आ रही है, नौजवानों को समझ में आ रही है। ये हमारा नंबर बनाने में 1 से 2 दिन में हम 1 नंबर पे पहुंच रहे हैं।